मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद घात लगाए बैठे हमलावरों ने 2 चचेरे भाइयों को गोली मारकर घायल कर दिया। आनन फानन में परिजनों द्वारा घायलों को मैनपुरी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते दोनों को सैफई पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पक्ष से मामले की जानकारी उठाई है। पूरा मामला मैनपुरी सदर कोतवाली क्षेत्र के संसारपुर से जुड़ा है। यहाँ के निवासी कुलदीप पुत्र बादशाह पाल व पुष्पेंद्र पुत्र राजवीर पाल पूर्व गांव के ही शाक्य समाज के लोगों के खेत में। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। विपक्षी गणों ने गाली गलौज भी की थी, जिसके बाद गांव के लोगों द्वारा दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया। आज देर शाम जब कुलदीप अपना सेल्समैनी का कार्य करके घर वापस लौट रहा था और अपने घर के पास ही पहुंचा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही गुरबचन, शाक्य, मनदीप, संदीप एवं अन्य लोगों द्वारा कुलदीप को गोली मार दी गई। लोगों की आवाज़ जैसे ही पुष्पेंद्र ने सुनी वह भी मौके पर आ गया, जिसके बाद आरोपियों द्वारा पुष्पेंद्र को भी गोली मार दी गई। गोली की आवाज़ सुनकर अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गए। आनन फानन में परिजनों द्वारा दोनों घायलों को मैनपुरी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत के चलते सैफई पीजीआई के लिए रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पक्ष से मामले की जानकारी जुटाई है। अभी सायंकाल में यह सूचना हम लोगों को जरिए 112 प्राप्त हुई कि ग्राम संसारपुर जो थाना कोतवाली के अंतर्गत है, वहाँ पर फायरिंग की घटना घटी है। मौके पर थाना प्रभारी और मैं स्वयं दोनों लोग पहुँचे हुए थे। वहाँ जाने के पश्चात ये पता चला कि 2 अलग अलग समुदाय बिरादरी के लोग रहते हैं, जिसमें एक शाक्य बिरादरी है, दूसरी पाल लोगों के द्वारा जो बकरियों का पालन किया जाता है, उसमें संभवतः 1-2 दिन पहले इनकी कुछ बकरियां शाक्य लोगों के खेत में चली गई थी, जिसको लेकर के पहले थोड़ा बहुत कुछ विवाद हुआ था, जिसमें गांव के स्तर पर ही समझौता कर लिया गया था। उसी विवाद को लेकर के आज संभवतः जब पाल के कुछ बच्चे उधर से निकल रहे थे, तभी शाक्य लोगों के द्वारा उन पर कुछ फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। इसी आधार पर इनसे तहरीर प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौन घायल है? इस फायरिंग में 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले आया गया और उन्हें अभी सैफई रेफर कर दिया गया है हायर सेंटर के लिए। तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है उसमें हम लोग आगे तक की कार्रवाई करेंगे। तो गाड़ी साल में देखी ना हमने। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? हमारा नाम कुलदीप। गोली किसने मारी आपको? संदीप था, मनदीप था और बंटी था। क्या मैटर था आपका? गोली क्यों मारी? सब पता नहीं, हमके साथ सेरेमनी करके आए थे वापस। अच्छा, सेरेमनी करके घर आ रहे थे। सेरेमनी करते हैं भाई। लेकिन नाम बता जरा, नाम बताओ कौन कौन? संदीप था, मनदीप था और बंटी था, गुरबचन था, आदिल था। मेरा नाम हरवीर है जी। अच्छा, क्या पूरी घटना हुई थी? ये गोली कैसे क्या मारी गई? घटना कैसा, हम लोग दरवाजे पे बैठे हुए थे, एक दिन ऐसी थोड़ी सी रुचावर हो गई थी, उसके कारण उन्होंने गुस्सा से गोली मार दिया कि कितनी वजह थी और कोई ज़्यादा बात ही नहीं थी। हमने एप्लीकेशन लगा दी, चौकी भी लगाई थी और कोतवाली में पर लगाई थी मैंने एप्लीकेशन। 5 तारीख की बात है। अच्छा, किसने गोली मारी है? वो बंटी ने मारी है और वो था एक मनदीप और एक उसका छोटा भाई संदीप और एक था गुरबचन और रामशरण। क्या पूरा मामला था? क्यों गोली मारी थी? ये तो कुछ तो वजह होगी। वजह ऐसी थी सर कि बकरी चराने वाले थे जिन, तो खेत में बकरी चरा रहे थे, किसी की घुस गई होगी खेत में, तो इसी कारण लोग से आ गए और घर पे आके थोड़ा गाली दी हम लोगों को, वो गाली दिया इसलिए। और एक मनीष साग के है, गिट्टी बालू की दुकान की है, वो बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी है भाई, इसलिए वो लोग अभी हो गए। कितने लोगों के गोली मारी? 2 लोग। दोनों लोग सैफई रहते हैं। हाँ, गाँव का नाम है उनका, एक का नाम है बूढ़े, एक का नाम है, और वैसे एक गांव वो नाम दूसरा भी है। एक अभी रिपोर्ट लिखवाई जाएगी यहाँ अस्पताल में। कुलदीप है और पुष्पेंद्र नाम है।